आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स, यानी एक्सक्रिएशन एनिमल के बारे में। इसके अंदर क्या क्या होता है। वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसीडिंग डिस्क्यूशन वी शैल restrict the process of excretion as removal of nitrogen's metabolic waste। इसके अंदर जो सा होता है वो नाइट्रोजन्स मेटाबॉलिक वेस्ट निकालती है, नाइट्रोजन्स को ये निकालती हैं। एनिमल जोन से होते हैं इन डिफरेंट ग्रुप, इनके मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं किसके, ऑफ एनिमल्स के डिफरेंट नाइट्रोजन्स और डिफरेंट मुख्तलिफ नाइट्रोजन्स होते हैं। सब्सटेंस सच एज अमोनिया, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, उसके बाद ट्रीमेथा लिमाइन ऑक्साइड, हैपोजेंथोनाइन, ETC वगैरह वगैरह। हम जौन सा पढ़ेंगे किस किस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में, यूरिया के बारे में, यूरिक एसिड के बारे में। हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आर प्रोड्यूस्ड एज अ कॉन्सिक्वेंसी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म्स। कॉन्सिक्वेंसी में प्रोटीन जौन सा होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। However, we will discuss as the first three due to the higher toxicity। तीन कौन से हायर होते हैं, जहरीले होते हैं। कौन कौन से, अमोनिया हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था यूरिया पढ़ा था, यूरिक एसिड पढ़ा था, हमने पढ़े थे ना तीन, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। हम पढ़ेंगे अब क्या, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर कोरिलेशंस विथ हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। एनिमल की हैबिटेट के बारे में, कोरिलेशन यानी उसके निज़ामों के बारे में क्या क्या होते हैं, कौन क्या चीज़ निकालता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। जो सा अमोनिया होता है उसका फार्मूला आप याद कर लें, NH3। ये किसका फार्मूला है, अमोनिया का फार्मूला है। उसके बाद इट इज़ अ स्मॉल गैसेस, ये एक स्मॉल गैसेस भी हैं। ये क्या है, स्मॉल गैसेस भी हैं, मॉलिक्यूल भी हैं। एंड अ हायर सोल्यूबल इन वाटर, और ये क्या है, हायर एक सोल्यूबल है किसके अंदर, पानी के अंदर। इट कैन डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इवन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर्स। और ये क्या करता है, रैपिडली आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इवन व्हेन डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। दिस नाइट्रोजन्स वेस्ट इज हाईली टॉक्सिक इफ रिमेन्स इन द ऑक्सीजन्स, और ये ज़्यादा खतरनाक भी है। इट्स टॉक्सिसिटी इज रिड्यूस व्हेन डिलेटेड विथ लार्ज क्वांटिटीज। इसकी लार्ज क्वांटिटीज़ होती है किसमें, पानी के अंदर। एक्सक्रिएशन अमोनिया, इसे हम अमोनिया कहते हैं। बाय एन एनिमल्स के अंदर इज advantageous due to the reasons that its diffusions is repaired across the plasma membrane or body surface, and also due to the fact that it does not require energy। इसे कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है, किसके अंदर डिफ्यूज़ होता है रैपिडली अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, बॉडी सरफेस यानी बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बॉडी सरफेस एरिया के अंदर। ये इसको कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं है, खुद ब खुद ही रिक्वायर हो जाता है पानी के अंदर। देयरफॉर इट इज़ टाइपिकली एसोसिएटेड विथ aquatic एनिमल particularly फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये क्या होती है, टाइपिकली यानी स्पेशल जोन सी होती हैं, ये aquatic एनिमल के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि ये तो जहरीली हैं। ये आम जानवर के अंदर होगी तो वैसे ही वो मर जाएगा। इसकी वजह से किस में होती हैं, aquatic एनिमल के अंदर, पार्टिकुलरली फ्रेश वाटर। इनकी क्या होती हैं, हैबिटेट होती हैं फ्रेश वाटर। पढ़ेंगे हम, जैसे ये लिखा हुआ है ना, प्रोटीन, अमोनिया एसिड्स, ये किसका ग्रुप है, न्यूक्लिक एसिड किसका है, नाइट्रोजन बेस के ऊपर ये बनते हैं। माइनस NH2, ये फार्मूला आपको पता है। अमोनिया ये उसका है, अमोनिया ग्रुप का है ये फार्मूला। NH के जितने भी होते हैं वो अमोनिया ग्रुप के होते हैं। अमोनिया के ग्रुप के कितने फार्मूले इन्होंने बता दिए, इधर 3 करके बता दिए। पहला कौन सा है, अमोनिया।
अमोनिया में क्या आ रही है, फिशेस आ रही हैं जो सा डायरेक्टली खारिज करती हैं किसको, अमोनिया को। जैसे आपको बताया था आम जानवर में तो हो नहीं सकती, ये उसी के अंदर हो सकती है जो सबसे ज़्यादा खारिज करती है, जैसे अमोनिया। यूरिया किसके सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, अमोनिया। उसके बाद क्या है, यूरिया। फिर उसके बाद क्या है, यूरिक एसिड। ये अमोनिया जो सी होती हैं वो फिशेस के अंदर पाई जाती हैं, यूरिया जो सी होती हैं एलिफेंट के अंदर पाई जाती हैं, यूरिक एसिड जो सी होती हैं वो किसके अंदर पाई जाती है, बर्ड्स के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद इन सॉफ्ट बॉडीज इनवर्टिब्रेट्स, जो सी सॉफ्ट बॉडी होती हैं इनवर्टिब्रेट जैसे अर्थवर्म, ये सॉफ्ट बॉडी है ना। द इंटर्स बॉडी सरफेस इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल्स ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। किसकी, अमोनिया के ग्रुप बॉडी जिस्म वाले इन फिशेज मोस्ट ऑफ द अमोनिया, जैसे ज़्यादातर फिशेज अमोनिया के ग्रुप की होती हैं। इज एक्सक्रिएटेड थ्रो गिल्स, ये क्या करती हैं, थ्रो करती हैं किसके ज़रिए, अपने गिल्स के ज़रिए। एज अमोनियम आयंस विथ किडनी, और ये करती है अमोनियम आयन को क्या करती है, किडनी के ज़रिए प्लेइंग करती है मेजर्स रोल इन द एक्सक्रिएशंस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, और क्या करती है, मिनर्स रोल करती हैं किसका, ये प्ले करती हैं मिनर्स रोल का, जो एक्सक्रिएशन किसको करती है, नाइट्रोजन वेस्ट के अंदर। यूरिया जो सी होती हैं वो यूरिया, अभी आपने क्या पढ़ा था, अमोनिया का फार्मूला NH3, इसका फार्मूला क्या आ गया है, CO.NH2.2. ये किसका फार्मूला है, ये है यूरिया का। ये इससे ज़्यादा, ये थोड़ी मिनी खतरनाक है, वो ज़्यादा ही थी अमोनिया। यूरिया इज़ रिलेटिवली लेस soluble in water and about 1 lakh times less toxic than ammonia। ये 1 लाख मर्तबा किससे कम है, अमोनिया से। अमोनिया जौन सी है सबसे ज़्यादा है, इससे अमोनिया से 1 लाख कम क्या है, यूरिया है। ये यानी इतनी ख़तरनाक नहीं है जिसे हम भी यूरिया इसमें नहीं खारिज करते हैं, ये ख़तरनाक है पर इतनी नहीं है, इससे 1 लाख ज़्यादा क्या है ख़तरनाक, अमोनिया। देयरफॉर इट कैन बी टोलरेटेड बाय एन एनिमल्स इन मच मोर कंसनट्रेटेड फॉर्म्स। इसकी कौन सी फॉर्म होती है, कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो से टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो सच एज मैमल्स, वो मैमल्स होते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस अ लॉट ऑफ वाटर्स, वो क्या करते हैं, लॉस को, पानी को लॉस करते हैं। डूरिंग द एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजन स्वीटेस्ट अवर फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया, वो किस में खारिज करते हैं, जैसे ये अमोनिया को किस में खारिज करते हैं, यूरिया में। यूरिया को किसके अंदर खारिज करते हैं, पेशाब के ज़रिए, जिसमें होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं। उसके बाद कौन सा है, हुएवर कन्वर्शंस ऑफ अमोनिया टू यूरिया रिक्वायर्ड ATP, ये किसकी साइन लगाते हैं, ATP की साइन लगाकर अमोनिया को किसके अंदर रिक्वायर करते हैं, यूरिया के अंदर। ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लगाकर चेंज कर देते हैं। यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, जिगर के अंदर से बाय मेटाबॉलिक साइकिल, इसे हम मेटाबॉलिक साइकिल भी कहते हैं, जो रिक्वायर हो अमोनिया से यूरिया के अंदर डेट कॉम्बाइंस NH3। आपको पता है NH3 किसका फार्मूला, अमोनिया का, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिक्वायर करते हैं। फिर ये क्या बढ़ता है, यूरिया। इन एडिशंस टू मैमल्स के अंदर जो पाया जाता है, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सैम बोनी फिशेज आल्सो एक्सक्रिएटेड यूरिया। यूरिया क्या करती हैं, बोनी फिश, शार्क्स और एम्फीबियम, जो से एम्फीबियम जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, खारिज, यूरिया को खारिज करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा कौन सा है, यूरिक एसिड। जो सा यूरिक एसिड होता है उसका फार्मूला भी आप देख लें, C5O3N4H4। पहला हमारा फार्मूला क्या था, NH3। दूसरा हमारा फार्मूला क्या था, यूरिया का हमारा फार्मूला क्या था, CO.NH2.2H। इसका फार्मूला क्या है, यूरिक एसिड का, इसका फार्मूला है, C5O3H4H4। इट इज़ अ रिलेटिवली
relatively molecules with extremely low solubility in waters। ये क्या करती है, solubility large molecules को क्या करती है, low solubility में ज़्यादा molecules को low के अंदर क्या करती है, पानी के अंदर तकसीम करती है। It is a produced as colloidal substance, इसे हम colloidal substance भी कहते हैं। These further एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, एब्जॉर्बेशन किस में होता है, पानी के अंदर। रिजल्ट इसके आता है इन इट्स क्राइस्टलाइजेशन ऑफ यूराथेस के अंदर, मैंने पेशाब वाली थैली के अंदर कौन सा इसका रिक्वायर आता है। फ्रॉम फॉर्मेशंस ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्ड किसको करती है, यूरिक एसिड मैंने यूरिया से यूरिक एसिड बनने के लिए फिर ये किसको रिक्वायर करती है, एटीपी को, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फोरेट को ये रिक्वायर करती है। उसके बाद द सस्पेंशंस ऑफ यूरिक एसिड इज डिस्चार्ज होती है इधर इन द फॉर्म्स ऑफ थिक पेस्ट और एज सॉलिड पेलेट्स। हम ये भी इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं, ये इसके अंदर क्या काम कर रहे हैं, यूरिया से जब यूरिक एसिड के अंदर आती हैं फिर ये क्या होती हैं, थिक पेस्ट बन जाती हैं। थिक पेस्ट पता है किसे कहते हैं, थिक का मतलब पता है किसे कहते हैं, थिक का मतलब वो होता है जिसे हम कहें गाढ़ापन, जैसे गाढ़ा नहीं होता, गाढ़ा कोई चीज़, उसे पेस्ट होती है एक पेस्ट नुमा, जैसे टूथपेस्ट होती है, ये उसकी बात कर रहा है। ये बात कर रहा है बर्ड्स के बाय प्रोडक्ट जो सा वो खारिज करते हैं उसके बारे में ये बात कर रहा है। थिक पेस्ट, वो जो सी थिक पेस्ट थोड़ी सी निकालते हैं यानी वो बीट वगैरह करते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। यूरिया एसिड इज एक्सक्रिएटेड बाय टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स सच एज बर्ड्स, मैनी रिपेटली इंसेक्ट्स गैस्ट्रोपोड्स इटीजी। ये भी इसमें बात कर रहा है यूरिक एसिड जो सा होता है वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, सच जो टेरेस्ट्रियल एनिमल वो हैं सच एज बर्ड्स, जैसे बर्ड्स हैं, ये भी यही खारिज करते हैं थिक पेस्ट। उसके रेप्टाइल्स हैं, ये भी यही खारिज करते हैं। उसके बाद इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े ये भी यही खारिज करते हैं। और गैस्ट्रोपोड्स जैसे स्नेल्स हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया, ये भी यही खारिज करते हैं वगैरह वगैरह। हु नीड्स टू माइनिमाइज लॉस ऑफ वाटर, ये क्या करते हैं, माइनिमाइज और पानी को लॉस करते हैं। एंड हैव एग्स, और अंडों को इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं इन शेल्स, एक गोल दायरे में। किसके अंदर, एक गोल दायरे के अंदर ये क्या करते हैं, अपने अंडों को बंद कर देते हैं।